नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुपर फास्ट छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। रायपुर से बड़ी खबर है। अग्निपथ योजना को लेकर हो रही हिंसा का असर अब छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली कई ट्रेनों पर भी दिख रहा है। ट्रेनें रद्द की गई हैं। आज बिलासपुर से रवाना होने वाली बिलासपुर पटना एक्सप्रेस रद्द की गई। आज गोंदिया से रवाना होने वाली गोंदिया बरौनी एक्सप्रेस रद्द की गई। 18 जून को दुर्ग से रवाना होने वाली दुर्ग राजेंद्र नगर एक्सप्रेस रद्द की गई है। आज राजेंद्र नगर से चलने वाली राजेंद्र नगर दुर्ग एक्सप्रेस भी रद्द की गई। तो अग्निपथ योजना का असर कई जिलों में देखा जा रहा है, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में भी इसका असर देखा जा रहा है। कई सारी ट्रेनें रद्द की गई हैं। हिंसा को लेकर यह फैसला लिया गया। कई सारी ट्रेनें छत्तीसगढ़ में रद्द की गई हैं। ये तस्वीरें आपके सामने। अलग अलग जगह देश में ये हिंसक रूप लोगों का देखा जा रहा है और कई सारी जगह पर ट्रेनें फूंकी गई और कई जगह गाड़ियां जलाई गई। कहीं प्रदर्शन हो रहे हैं और उसकी चिंगारी कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में भी देखी जा रही है। और इसी को देखते हुए अभी ट्रेनें रद्द की गई हैं। कुछ ट्रेनें रद्द की गई हैं। सेना में भर्ती के लिए बनाई गई अग्निपथ योजना का लगातार विरोध हो रहा है। इस योजना को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पिछले 2 साल से सेना में भर्ती बंद है और केंद्र सरकार 4 साल की योजना ला रही है। उन्होंने केंद्र से पूछा कि 4 साल युवा क्या करेंगे, आखिर सेना में पूर्णकालिक भर्ती क्यों नहीं हो रही। आप उम्मीद करते हैं तो वो ट्रेनिंग अलग है, ये ट्रेनिंग बिल्कुल अलग है। नंबर 1। नंबर 2, सेना पूर्णकालिक भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं? 2 साल से आप भर्ती नहीं कर रहे हैं और 4 साल बाद वो जवान 22-23 साल का लड़का वापस जब अपने घर लौटेगा और बेरोजगार होगा तो इतने लोगों को सब जगह क्या पुलिस में भर्ती करेंगे? संभव है। और भर्ती हुए ठीक है और नहीं भर्ती हुए वो तो उनको तो बंदूक चलाना आ गया है। तो समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं आप? आपकी नीयत ठीक नहीं दिखाई दे रही है। समाज के बच्चों को में इस प्रकार से आप आधा अधूरा छोड़ देंगे तो फिर तो वो गिरोह बना के आपराधिक घटना। तो वहीं जशपुर में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने अग्निपथ योजना के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं की अपेक्षाओं के अनुरूप काम नहीं कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेता मनीष तिवारी के ट्वीट को बताया उनका निजी नजरिया। 3-4 साल काम करेंगे फिर घर बैठेंगे और फिर बेरोजगार के बेरोजगार। तो ये जो नौजवानों की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है तो पूरी तरह से इस पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। सर, अग्निपथ मुद्दे पे कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने ट्वीट किया है, उन्होंने समर्थन किया है इसका। ये उनका अपना नजरिया है, वो हम उससे सहमत नहीं है। पार्टी लाइन से अलग जाकर उन्होंने ट्वीट किया है। बताया ना, ये उनका अपना नजरिया है और हम उनसे सहमत नहीं। तो वहीं इस मामले पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि अग्निपथ योजना देश में एक नया और अच्छा प्रयोग है। भारत में मिलिट्री ट्रेनिंग को कंपलसरी नहीं किया जा सकता, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग प्रशिक्षित होकर आए और दूसरी जॉब के लिए उनकी मानसिक तैयारी हो। अग्निवीर एक देश में एक प्रयोग, हिंदुस्तान में इतनी बड़ी आबादी में कंपलसरी तो नहीं कर सकता मिलिट्री ट्रेनिंग को, मगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रकार से प्रशिक्षित होकर आएँ और वहाँ से फिर दूसरे जॉब के लिए उनकी मानसिक तैयारी हो, तो एक अच्छा प्रयोग है इस देश में हो रहा है। हाँ, अन्य देशों में भी ये परंपरा है। अग्निपथ योजना को लेफ्टिनेंट जनरल एम.के. दास ने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि अग्निपथ योजना के लिए अभी से युवा चयन की तैयारी में लग जाएं। इससे हर इलाके में काम करने का अवसर मिलेगा, 4 साल का अनुभव मिलेगा। छोटे समय के लिए सेना में सेवाएं देने की अब तक कोई योजना नहीं थी। दूसरे देशों में पहले से ऐसी योजना चल रही है।
योजना की तैयारी पिछले 2 सालों से चल रही थी। सोच समझकर योजना को लाया गया है। ये दरअसल ये इस किस्म की प्रक्रिया बहुत सारे देशों में पहले से थी। हमारे देश में एक ये ख्याल आता था, ऑफिसर्स के लिए ये प्रक्रिया है, अभी भी है। शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से वो कम समय के लिए आते हैं और जो रहना चाहते हैं वो परमानेंट कमीशन लेते हैं और बाकी अपना दूसरा कैरियर चुनते हैं। तो जवानों के लिए एक बहुत जरूरी था कि एक ऐसा कैरियर बनाया जाए और जिसमें सारी एक ऐसी स्कीम बनाई जाए जो देश हित को सबसे आगे रखे। इसकी तैयारी तकरीबन 2 रायपुर में छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग के स्थापना दिवस पर सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम शामिल हुए। सेमिनार का शुभारंभ सीएम बघेल ने किया और इस सेमिनार में बच्चों में नशे की आदत से बचाव, चुनौतियां और समाधान पर मंथन किया गया। कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि नशा से बच्चों को दूर रखना बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए मोबाइल अब नया नशा है। बच्चों को व्यस्त रखना बहुत जरूरी है। माता पिता को बच्चों को समय देना चाहिए और उनका मार्गदर्शन करना चाहिए। बाल संरक्षण अधिकार आयोग के द्वारा 12वें स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया कि एक लड़ाई नशे के खिलाफ और बच्चों को जो आदत किस प्रकार से नशे के आदी होते हैं और उस सब विषयों पे चर्चा की जा रही है, उसे किस प्रकार से बचाना है। और बहुत सारे जो नशे हैं उसके अलावा एक नया नशा आ गया है, वो मोबाइल है। बच्चों के हाथ में मोबाइल पहुंचने के बाद और ये लॉकडाउन हुआ कोरोना के कारण से, ऑनलाइन पढ़ाई हुई तो बच्चों को उपलब्ध कराया गया मोबाइल। अब मोबाइल जब बच्चों के हाथ में आया है तो ऑनलाइन पढ़ाई के साथ साथ बच्चे अब उसमें नेट भी है तो नेट के चलते बहुत सारे और भी उसमें गेम्स होते हैं, पबजी है और दुनिया भर के बहुत सारे ऐसे चीज़ें आ जाती है जिससे बच्चे उसके आदी होते हैं और उसके कारण से उसका बचपना होते जा रहा है। ये चिंता का विषय है और इस विषय में विशेषज्ञ भी आए हैं, वो भी बता रहे हैं। 3 जिले को सूरजपुर, बिलासपुर और 1 जिला और इसलिए तो रायपुर 3 को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसमें लिया गया है और इस चुनौती का सामना हमको किस प्रकार करना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रमन सिंह पर निशाना साधा और उन्हें कहा कि मुझसे ज्यादा सुरक्षा भूतपूर्व मुख्यमंत्री के पास है। अगर उन्हें जरूरत नहीं है तो अपनी सुरक्षा हटा लें। नक्सल प्रभावित मुझे बीच रास्ते में रोक दिया, भीड़ भाड़ जगह में। मैंने कहा भाई मैं नक्सल प्रभावित राज्य से आता हूँ, Z+ मुझे सुरक्षा है, मुझे सुरक्षा की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता मेरे सुरक्षा रहे, मैं बुलेट प्रूफ गाड़ी में भी नहीं चढ़ना चाहता, लेकिन बाध्यता है। और रमन सिंह उसमें ट्वीट कर रहे हैं छत्तीसगढ़ पर नाम। अरे छत्तीसगढ़ को 4 लाख से 14 जिला करने में आप ही का हाथ था। और आपको यदि लगता है कि कोई बात नहीं है तो आप मुझसे भी ज्यादा सुरक्षा आपके पास है, आप हटा दो, लिख के दे दो ना, मुझे जरूरत नहीं है। मुझसे ज्यादा सुरक्षा उसके भूतपूर्व मुख्यमंत्री की है, ठीक है, हटा लें उसको। आज पूरे छत्तीसगढ़ में ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ का विरोध किया और केंद्र सरकार पर ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगाया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इसी दौरान कई जगहों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुंडन करवाकर अपना विरोध दर्ज कराया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा।
छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया जशपुर पहुंचे। पीएल पुनिया ने जशपुर के सोगड़ा स्थित उग्रेश्वर आश्रम पहुंचकर पूजा अर्चना की। पुनिया ने ईडी की कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कई मुद्दों पर लगातार केंद्र सरकार को हर मुद्दे पर घेर रहे हैं, इसीलिए केंद्र सरकार राहुल गांधी को परेशान कर रही है। राहुल गांधी जी क्योंकि भाजपा सरकार को हमेशा कटघरे में खड़ा करते हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मामला हो, चाहे महंगाई का मामला हो, चाहे चीन से के जो लद्दाख एरिया में भारत की ज़मीन पे कब्जा करने का मामला हो, हर तरीके से सरकार को हमेशा कटघरे में खड़ा करते हैं। तो उस दिल्ली में मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन में विकास के छत्तीसगढ़ मॉडल की नीति आयोग ने तारीफ की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने शिक्षा, कृषि और नगरीय विकास के बारे में जानकारी दी। सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के कृषि उत्पादन आयुक्त कमलप्रीत सिंह, नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव अलरमेल मंगई डी, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव एस भारतीदासन, कलेक्टर दंतेवाड़ा दीपक सोनी, कलेक्टर गरियाबंद प्रभात मलिक शामिल हुए। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और रायपुर सांसद सुनील सोनी ने सरकार को खाद की कमी के मुद्दे पर घेरा। पूर्व मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार खाद का कृत्रिम किल्लत बनाकर किसानों को धोखा दे रही है, मिट्टी मिलाकर कंपोस्ट खाद बेच रही है। कांग्रेस के लोग खाद की कालाबाजारी कर रहे हैं। में कांग्रेस की सरकार खाद के नाम पर किसानों को लूटने का काम कर रही है। खाद का कृत्रिम संकट पैदा कर दिया गया है। पर एकड़ 1 क्विंटल कंपोस्ट खाद खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जो खाद नहीं है, मिट्टी है। टोटल छत्तीसगढ़ को 13,70,000 मीट्रिक टन खाद उपलब्ध होना है। रायपुर में शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 3.5 साल में भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा और इसके लिए मॉरिशस समेत 15 देश इंतजार कर रहे हैं। शंकराचार्य ने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, इसमें आपत्ति क्या है, क्योंकि दुनिया में कोई वस्तु धर्मनिरपेक्ष नहीं है। धर्मनिरपेक्ष शब्द धोखा है। भाद्र महीने में मैंने ही कहा था 3.5 भाद्र महीने 9 महीने हो गए, 3.5 वर्षों में भारत हिंदू राष्ट्र हो तो क्या आपत्ति है। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। और सुन लीजिए, विश्व में 204 देश हैं, उनमें मॉरिशस आदि 15 देश ऐसे हैं जो प्रतीक्षा करते हैं कि भारत स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे। छत्तीसगढ़ राज्य का नाम एक के बाद एक रिकॉर्ड बनाने के मामले में काफी आगे है। एक दुखद घटना, लेकिन अंत सुखद के साथ ही बोरवेल में फंसे राहुल को सकुशल बाहर निकालने के रेस्क्यू ऑपरेशन का भी रिकॉर्ड छत्तीसगढ़ के नाम हो गया है। जी हां, देश के सबसे बड़े 105 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन पर पूरे समय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी पैनी नजर बनाए हुए थे। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दिन शुक्रवार दोपहर के करीब 3 बजे, स्थान जांजगीर जिले का पिहरीद गांव। एक 10 साल का बच्चा खेलते खेलते बोरवेल में गिर गया, जिसे बचाने भारत के इतिहास का सबसे लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन चला। 105 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद राहुल को सकुशल बाहर निकाला गया। पूरे ऑपरेशन में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिला पुलिस प्रशासन और भारतीय सेना की भूमिका रही। सबसे अहम भूमिका रही भूपेश बघेल मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ की।
राहुल के बोरवेल में गिरने की खबर प्रशासन के जरिए जैसे ही प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल तक पहुंची, तत्काल उन्होंने प्रशासन को अलर्ट कर बच्चे को हर हाल में सकुशल बाहर निकालने के निर्देश दिए और खुद ही वीडियो कॉल पर राहुल के परिजनों से बातचीत की। पूरा प्रशासन लगे है, डीआरएफ के भी जवान मन लगे है, पूरा ताकत लगा थे। वो बोल्डर वगैरह आ गए है, मगर कारण से थोड़ा सा देरी हो थे, लेकिन धैर्य रखा हो, है ना, वो सकुशल निकल ही, ऐसे हमें विश्वास है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर शासन प्रशासन अलर्ट हो गया और मौके पर एसपी, कलेक्टर, प्रशासनिक अमला सहित एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम ने पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। रेस्क्यू टीम को राहुल के दिव्यांग होने का पता चला तो रेस्क्यू टीम ने प्लान ए पर काम करना शुरू किया, जिसके तहत समानांतर गड्ढा खोद सुरंग के माध्यम से बच्चे को बाहर निकालने की तैयारी की गई। मुख्यमंत्री को जैसे ही इस बात की जानकारी हुई तो सीएम ने कम समय में बच्चे को बाहर निकालने के इरादे से गुजरात के रोबोटिक्स टीम को बुलाने का निर्णय लिया। बच्चा सुन नहीं पाता, बोल नहीं पाता और घर के जो ट्यूबवेल खुदाई किए थे उसी में गिरा है और निकालने की भरसक कोशिश हो रही है। गुजरात से भी टीम, जो रोबोट वाली टीम है, उसको भी बुला लिया गया। राहुल के बाहर निकलने में जैसे जैसे देरी हो रही थी, मुख्यमंत्री एक परिजन की भांति चिंतित हो रहे थे। व्यस्ततम समय में भी जिला कलेक्टर सहित आला अधिकारियों से पल पल की जानकारी ले रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी इस पूरे घटनाक्रम पे बहुत बारीकी से नज़र रखे हुए हैं और पल प्रतिपल की जो जानकारी उन तक पहुंच रही है और साथ में यहाँ जो संसाधन चाहिए सब उन्हीं के निर्देश के बदौलत हमको लगातार मिल रहे हैं। रेस्क्यू कार्य में देरी और टीम की मुसीबतों को भांपते हुए सीएम भूपेश बघेल ने दिल्ली में होने के बाद भी अधिकारियों को सेना को बुलाने निर्देशित किया। सीएम के निर्देश पर सेना से आग्रह किया गया और सेना के जवानों ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। न्यूज 18 से बात करते हुए कर्नल प्रखर ने बताया, आप ही लोगों की न्यूज़ में मैंने देखा है कि सबसे लॉन्गेस्ट ऑपरेशन चल रहा है। लगभग 100 घंटे होने आए हैं, अगले 2-3 घंटे में 100 घंटे हो जाएंगे, तो इससे लंबा ऑपरेशन तो हुआ नहीं। दिल्ली की गहमा गहमी के बाद भी सीएम भूपेश बघेल पल पल पर नजर बनाए हुए थे। राहुल की सेहत को लेकर सीएम चिंतित भी हो रहे थे क्योंकि ऑपरेशन को पूरे 100 घंटे हो चुके थे। ठीक हो? अच्छा, ठीक हो गया जी? हाँ, कोशिश करा थे। हाँ, लगे सब जन, हाँ, सुरक्षित बाहर आई, पूरा विश्वास है मुझे। करीब 105 घंटे के बेहद जटिल ऑपरेशन के बाद राहुल को सकुशल बोरवेल से बाहर निकाल लिया गया। एक परिजन की भांति व्यवहार करने वाले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस सफल ऑपरेशन पर सबको बधाई दी। इतने भी लोग उसमें लगे थे उसको निकालने में, सबको मैं बधाई देता हूं कि कड़ी मेहनत की, दिन रात मेहनत की। 48 घंटे तक के ना आदमी सोया है, ना खाया है, ना पिया, लेकिन उसमें लगे रहे और वो पूरी टीम काम करती रही और बड़ा अभियान था और उसमें सफलता मिली। मैं सबको बधाई देता हूं। कहते हैं जहां चाह होती है वहीं राह होती है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चाहा कि राहुल को सकुशल बोरवेल से निकालना है तो रेस्क्यू टीम ने पहाड़ से चट्टानों को हौसले के हथौड़े से चूर कर राहुल को सकुशल बाहर निकाला। ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की संवेदना और अपनापन ही है कि आजकल मुख्यमंत्री को सम्मान से काका कहा जाता है और लोग काका है तो भरोसा है कि नारे लगाते नहीं थकते। रायपुर से अवधेश मिश्रा के साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और आइए अब देखेंगे टॉप 20।